नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सरकार के द्वारा चलाए गए एक स्कीम के बारे में। जो स्कीम चलाया गया था 2014 और 15 के बीच में। ये स्कीम इन्होंने लॉन्च किया था नमामि गंगे के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, वही स्कीम जिनका उद्देश्य था गंगा रिवर को साफ करना, स्वच्छ करना, नदी को पवित्र करना, गंदगी दूर करना, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको फिर से कायम करना, वहाँ के इन्वायरमेंट को रिजुवेनेट करना। इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट लाया, जिससे वो गंगा रिवर को साफ कर दें, स्वच्छ कर दें। अब देखिए इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाया इसके लिए इन्होंने सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया। इन्होंने करीबन 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स निकाले, परियोजनाएं निकाली, जिससे वो गंगा रिवर को साफ कर सके। तो इसमें से 344 को इन्होंने कंप्लीट कर पाया। देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इनका कैसा हाल था। ये तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने 344 कंप्लीट कर दिया। सेकंड में इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट पॉलिसी लाई, ताकि जो नाला का पानी है, जो नाली का पानी है, वो गंगा रिवर में जाकर के ना मिले। इसके लिए एक अलग से ट्रीटमेंट पॉलिसी हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बनाया, इसमें 3,977 मिलियन लीटर पर डे का कैपेसिटी होता था और 167 इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया, ठीक है, जिससे गंगा रिवर को साफ रख सके, गंदगी कम फैले, डिजीज़ कम फैले। तीसरा में इन्होंने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी को रिवाइव किया। ऐसा सर्वे से मालूम होता है कि वहाँ का जो एक आबादी था गैंगेटिक डॉल्फिन, इसकी आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, ठीक है। अब आते हैं हम इनके ग्राउंड लेवल पर। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बातें। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट पॉलिसी लाया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, बायोडाइवर्सिटी अच्छा हो गया, क्या बात है, सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं, जब हम वहाँ की स्थिति को देखते हैं आकर के, तब हमें समझ में आता है कि सरकार की क्या क्या कमियां रह गई। सरकार कितना बोली और कितना हुई, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। तो पहला देखते हैं इसका क्रिटिकल इशू। 2026 के CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उत्तराखंड में ऐसा पाया गया कि ये प्रोग्राम फेल रहा, क्योंकि बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन 7 शहरों में था ही नहीं। किसी भी घर से जो भी घर का नाला का पानी निकल रहा है, वो बस बह रहा है। इसके लिए कोई कनेक्शन ही नहीं जहाँ पे इस पानी को ले जाया जा सके। तो पूरी तरीके से नॉन फंक्शनल हो गया यहाँ पर। उसके बाद करीबन 52% सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी तक पहुँचा ही नहीं। 52% घरों का मात्र आधा काम हुआ है। उसके बाद पूरे फंड का मात्र 69% हिस्सा ही यूटिलाइज हुआ है, बाकी हिस्सा यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। यानी 31% का कोई हिसाब नहीं है। 52%, 50% जो है सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी का कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं रहा। उत्तराखंड के 7 शहरों के किसी भी घर से ये इनका कनेक्शन नहीं हो पाया। तो ये क्या है, ये है ग्राउंड लेवल पर कमियां सरकार की। दूसरा में 2023 के NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मालूम होता है कि गंगा का नदी जो है
वो नहाने योग्य भी नहीं है, बाथिंग पर्पस के लिए भी वो सूटेबल नहीं है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो बातें छोड़ दीजिए आप। करीबन 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मात्र 3 से 5 ही ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट है जो एनजीटी के नॉर्म्स को पूरा करता है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पूरा करता है। मात्र कितना, 3 से 5, यानी सब ऐसा ही बना दिया गया है दिखाने योग कि देखिए हमने इतना सारा ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया है। जिससे क्या हुआ, जिससे वाटर क्वालिटी लगातार गिर रहा है, क्योंकि लगातार वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग किया जाता है, जिससे लगातार ये जो लाया गया था नमामि गंगे, इसका गांव में आलोचना हो रहा है कि ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं लाया गया। इसके अलावा इससे बहुत सारे सामाजिक समूहों को भी कॉस्ट उठाना पड़ा है, समस्याएं का सामना करना पड़ा है। क्या ये जब प्रोग्राम लाया गया तो उसमें नदी के आसपास रहने वाले जितने भी कम्युनिटीज़ लोग थे, जितने भी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थे, पारंपरिक जो पहले से रहने वाले समुदाय था, जो आदिवासी समुदाय थे, जो नदी के किनारे रहते थे, इनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको भी स्थापित कर दिया गया। जैसे कि निषाद, माला, ये सब जो समूह है, इन सारे समूहों को डिस्प्लेस कर दिया गया बिना उनके पर्याप्त रीसेटलमेंट के। उनको रीसेटल भी नहीं किया गया, जिससे उनके जीवन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। एक तो आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, आप सफाई कर रहे हैं, आप अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप सीवेज ट्रीटमेंट पॉलिसी ला रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी ला रहे हैं, जो कि आधा काम हुआ है इसमें, आधा अभी असफल ही है। उसमें आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है, आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और उसको आप रीसेटल भी नहीं कर रहे हैं। क्या उनके पास जीने का अधिकार नहीं है? इनके लिए संविधान में क्या चीज़ें नहीं लिखी हुई है, लेकिन सरकार उनको रीसेटलमेंट का कोई भी साधन नहीं देते हैं अच्छा, ताकि वो ईजिली बिल्कुल सेफली रीसेटल कर सके, अपने लाइफ को दोबारा जी सके। चौथा में क्या है, अनसस्टेनेबल प्लानिंग। उनका प्लानिंग जो है वो अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल किस मायने में है, क्योंकि गंगा का पानी का जो क्वालिटी है, यहाँ तक कि हरिद्वार और ऋषिकेश में क्लास बी का है, यानी ये जो है वो वाथिंग स्टैंडर्ड्स के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा। पीने के पर्पस में तो है ये नहीं है, एकदम कहीं से भी नहीं है। यहाँ पर ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा अनट्रीटेड सीवेज है जो लगातार शहर से आ रहा है। मतलब कि इन्होंने जो सीवेज ट्रीटमेंट पॉलिसी लाया, जो इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बैठाया, वो कहाँ तक हम लोग को अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है? कहाँ इतना अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है? गंदगी तो लगातार बढ़ी रही है। नदी जो है नहाने योग्य नहीं है, पीने योग्य क्या रहेगी? तो क्या हुआ आपके 20,000 करोड़ का? मतलब कि आपके पास पैसा तो था, लेकिन आप प्लानिंग नहीं कर पाए, आपसे भूल हो गई। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, विनम्र विनती सरकार से, कि जो 20,000 करोड़ जो लाए हैं, जो नमामि गंगे स्कीम चलाए हैं, स्वच्छ गंगा, तो स्वच्छ गंगा कब होगा? इतने सारे करोड़ों लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, और आप इनको ऐसा पानी दे रहे हैं जो जिसमें नाला का पानी मिला हुआ है। कितने सारे इंडस्ट्री का पानी जा रहा है, नाला का पानी जा रहा है इसी गंगा नदी में, और लोग इससे जा करके नहा रहे हैं। ये तो और एक रोग बीमारी का घर बन जाएगा सरकार जी। इसलिए कम से कम इन करोड़ों जो भक्त लोग हैं जो आते हैं, कम से कम इनका ध्यान रखिए और
बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए। जो आप बोल रहे हैं वो होना भी चाहिए, जो आप ऊपर से बोल रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर भी होना चाहिए। आप इसका मॉनिटरिंग कीजिए, आपके हाथ में सारा सिस्टम है। धन्यवाद।